अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम बाद मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने अपना लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह रोज़ जो है ना वो अपलोड करूँगी वीडियो। आज हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 है, वैरायटी ऑफ लाइफ, और उसका टॉपिक है हमारे पास प्रियोन्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये बोर्ड में जो है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास प्रियोन्स होते क्या हैं। प्रियोन्स हमारे पास इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये बेसिकली न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ काज करते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर, सही है। अब देखा जाए हाउ प्रियोन्स रेप्लिकेट या रिप्रोड्यूस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइंटिस्ट के माइंड में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था कि अगर हम लोग देखें वायरसेस के पास डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, मतलब उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एदर डीएनए या आरएनए। तो प्रियोन्स के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो रेप्लिकेट करते हैं या वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एक्चुअली प्रियोन्स नॉर्मली हैव प्रोटीन्स, या आपके पास इनके पास जो है ना वो प्रोटीन्स होती है जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन सेल्स। अब ये जो प्रियोन्स के अंदर प्रोटीन होती है ये परफॉर्म करती है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का जो टॉपिक है ये आप लोग पढ़ेंगे सेकंड ईयर के अंदर डिटेल में, वहाँ पे ये टॉपिक दिया गया है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ साइनेप्सिस का क्या फंक्शन है। ये न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ते हैं, ज्वाइन टुगेदर करते हैं। इनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करते हैं, न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन का काम करते हैं। और ये न्यूरॉन्स इसके अंदर इसका काम क्या है कि न्यूरॉन्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें प्रियोन्स की, तो प्रियोन्स का ये आपके पास बेसिकली नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपके पास हेलिकल हेलिकल प्रियोन्स हैं जो कि अभी इनके अंदर कोई भी डिजीज़ काज नहीं हुई हुई, ये नॉर्मल आपके पास है, ठीक है। ये मोस्टली आपके पास हेलिकल होते हैं और ये पीआरपीसी होते हैं, ठीक है, प्रियोन्स प्रोटीन कॉमन या सेलुलर। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यही जो प्रियोन्स हैं नॉर्मल वाले, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एबनॉर्मल प्रोटीन्स के अंदर। इन एबनॉर्मल प्रोटीन्स की जो आपके पास, मतलब अगर आप देखें इसका स्ट्रक्चर, तो ये आपके पास बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर है। बीटा प्लेटेड शीट लाइक इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं ये। पीआरपीएससी हैं ये आपके पास, प्रियोन्स प्रोटीन्स, ठीक है, फॉर स्क्रैप्टी, मतलब ये आपके पास डिजीज़ काज करते हैं किसके अंदर, शीप के अंदर। अब जब आपके पास नॉर्मल प्रियोन्स कन्वर्ट होंगे एबनॉर्मल के अंदर, तो ऑब्वियसली इनका जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एक नॉर्मल आपके पास प्रियोन्स हैं वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अब जब वो एबनॉर्मल के अंदर कन्वर्ट होंगे तो इनका फंक्शन भी क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है या तो ये डिग्रेड हो जाते हैं, जो आपके पास एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं ये क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। अगर हम लोग इफ़ेक्ट्स की बात करें तो प्रियोन्स आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैड काउ डिजीज़ में, किसमें, मैड काउ डिजीज़ में। और ये मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन काज करते हैं मैन के अंदर। तो ये जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पेपर्स में आता है, और अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने इसका स्ट्रक्चर भी लाजमी ड्रॉ करना है। आपने इसमें जो है ना वो इसका हेलिकल स्ट्रक्चर भी बनाना है, और आपने इसका बीटा प्लेटेड शीट इन्फेक्शियस प्रोटीन वाला जो आपके पास स्ट्रक्चर है प्रियोन्स का, ये भी आपने ड्रॉ करना है।